जरा उस पल के बारे में सोचिए जब इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा लम्हा जब महान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक गहरी, एक तनाव भरी शांति छाई हुई थी। आज भगवद गीता के उसी एक निर्णायक पल में चलते हैं। तो जगह है कुरुक्षेत्र, एक बहुत बड़ा फैला हुआ मैदान जो एक भयानक संघर्ष के लिए तैयार है। जरा उस खामोशी को महसूस कीजिए। पंछियों की कोई आवाज नहीं, बस हवा में हजारों झंडों के फहराने की एक हल्की सी सरसराहट। बिल्कुल वैसी शांति जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सब कुछ थमा हुआ है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव है, जैसे बिजली दौड़ रही हो। और जहां तक नजर दौड़ाओ, बस सेनाएं ही सेनाएं, लाखों योद्धा, हजारों रथ और हाथी, सब एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ी एनर्जी हो जो बस अब फटने ही वाली है। अब ये सुबह का वक्त है। सूरज की पहली किरणें अंधेरे को चीरकर योद्धाओं के हथियारों पर चमक रही हैं। हवा में धूल का गुबार है, अनगिनत झंडे लहरा रहे हैं, और इन सब के बीच एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। सच कहूं तो ये सीन जितना शानदार है, उतना ही डरावना भी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज थी जो इस दम घुटने वाली खामोशी को तोड़ने वाली थी। आखिर पांडव सेना ने अपनी ताकत को एक साथ, एक ही आवाज में दिखाने के लिए क्या तैयारी कर रखी थी? चलिए देखते हैं। तो ये थे वो इंस्ट्रूमेंट्स, पांडवों की युद्ध सिम्फनी के साज। शंख, भेरी और पणव, मतलब नगाड़े और छोटे ढोल। आनक यानी बड़े बड़े युद्ध के ड्रम। और गोमुख, वो गरजने वाले सींग। ये सारी अलग अलग आवाजें बस एक होकर ऐसा शोर मचाने वाली थीं जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाता। और फिर अचानक वो जो गहरी शांति थी, वो जो तनाव भरा इंतजार था, वो सब एक ही झटके में खत्म हो गया। किसी एक सैनिक ने नहीं, किसी एक टुकड़ी ने नहीं, बल्कि सबने एक साथ। और बस उसी एक पल में पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान एक जबरदस्त, एक प्रचंड कोलाहल से गूंज उठा। एक ऐसी आवाज जिसने उस सुबह की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। गीता के जो असली शब्द हैं वो इस पल को कुछ ऐसे बताते हैं। जरा इस श्लोक की शक्ति और इसकी रिदम को महसूस कीजिए। हजारों साल बाद भी ये उतनी ही पावरफुल लगती है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई शोर शराबा नहीं था। ये एक प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड धमाका था। इसका जो असली राज है ना, वो सहसैवाभ्यान्यहंता इस शब्द में छिपा है। मतलब अचानक सब एक साथ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये एक ऐलान था, एक डिक्लेरेशन, एक संकेत कि हाँ, वो पल आ गया है। और ये आवाज इतनी तेज थी, इतनी प्रचंड थी कि मानो उसने आसमान को ही चीर दिया हो। तो इस एक आवाज का पूरे बैटलफील्ड पर क्या असर हुआ होगा? बात सिर्फ कानों तक नहीं थी, इसने तो हर एक सैनिक के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही ये आवाज मैदान में फैली ना, ऐसा लगा मानो पूरी सेना का दिल एक साथ धड़क उठा हो। घोड़ों की लगामें कस गईं, जो रथ रुके हुए थे वो आगे बढ़ने लगे। हाथों ने खुद ब खुद हथियार थाम लिए और हर सैनिक के अंदर एक गजब का जोश भर गया। अब कोई शक नहीं था, कोई इंतजार नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका था। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि कैसे एक आवाज ने पूरी सेना को एक कर दिया और युद्ध के मैदान की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ एक साउंड नहीं था, ये पांडवों की यूनिटी, उनके डिटर्मिनेशन का सिंबल था। एक तरह से ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी, लड़ाई का पहला तीर चलने से भी पहले। और कहते हैं कि ये गूंज सिर्फ जमीन तक ही नहीं रही, ये आसमान तक, स्वर्ग तक पहुंची। ऐसा लगा जैसे खुद नेचर, खुद कुदरत भी इस महायुद्ध को देखने के लिए, इसकी गवाह बनने के लिए वहीं ठहर गई हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तो पूरी सेना की मिलीजुली आवाज थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पूरी सेना की मिलीजुली आवाज इतनी जबरदस्त थी, तो इसके बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाएंगे तो उनकी आवाज कैसी होगी, उसमें कितनी शक्ति होगी? खैर, इसका जवाब हमें अगले श्लोक में मिलेगा।